माय चैनल एनके प्रोडक्शंस। और आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में आगे शुरू करेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का आपका जो है डेरिवेशन पूछा जाता है और सबसे पहले हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी की ही हम डेरिवेशन शुरू करेंगे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी मेन जो है इसका डेफिनेशन और डेरिवेशन पूछते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है डेरिवेशन। डेरिवेशन में हम शुरू करेंगे। सबसे पहले हम कोई इनिशियल वेलोसिटी लेंगे u, जैसे हमारे पास बहुत सारे हैं u1 प्लस u2 प्लस so on to un अपॉन n। ये जो है किसके बराबर हो जाएगी? 0 के, क्योंकि ये इनिशियल वेलोसिटी पे है। फिर हम एक्सेलरेशन लेंगे। एक्सेलरेशन a लेंगे। a इज इक्वल टू माइनस ई बाई एम, माइनस ई बाई एम लेंगे। आज हमें पता है कि एक्सेलरेशन क्या होता है? फोर्स अपॉन मास। तो फोर्स हमारे पास ई हो गया, एज जो फोर्स होता है हमारे पास Q इंटू में E होता है। सो हमने Q की जगह इसमें इलेक्ट्रॉन ले लिया, माइनस ई बाई एम। अब हम आगे वाली जो वेलोसिटी है, अब हम वेलोसिटी जो प्रेफर करेंगे, जो हमारे पास वेलोसिटी होती है वो क्या होता है? v1 इज इक्वल टू u1 प्लस a टाउ 1। v1 इज इक्वल टू u1 प्लस a टाउ 1। ऐसे ही v2 इज इक्वल टू u2 प्लस a टाउ 2। ऐसे ही so on to vn तक करेंगे हम un प्लस a टाउ n। ठीक है, हमने v1 लिया, v1 इज इक्वल टू u1 प्लस a टाउ 1, v2 इज इक्वल टू u2 प्लस a टाउ 2 एंड सो ऑन टू vn इज इक्वल टू un प्लस a टाउ n। अब हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी करेंगे, जो कि टोटल होगी हमारे पास vd। टोटल कितनी है? v1 प्लस v2 प्लस सो ऑन टू कहाँ तक? vn। अब हमारे पास जो है vd इज इक्वल टू, हम यहाँ पर शुरू कर देंगे u1 प्लस a टाउ 1 प्लस u2 प्लस a टाउ 2 प्लस so on to un प्लस a टाउ n। अब हम एक साथ सबको कंबाइन कर देंगे, u1 प्लस u2 प्लस so on to un बाई n प्लस a कॉमन आ गया, टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस so on to टाउ n बाई n ले लिया। अब जो हमारे पास ये है सी दैट, ये हमारे पास क्या है? 0 हो गया, और ये क्या हो जाएगा? टाउ हो जाएगा मिलके। सो vd हमारे पास क्या हुआ? a टाउ। और हमारे पास a क्या है? सॉरी, इसके ऊपर तो लगता है कि नहीं है कभी। ठीक है, a टाउ। अब हमारे पास a क्या है? माइनस ई टाउ बाई
this is your drift velocity formula. Drift velocity formula. Okay, so एक बार हम अच्छे से एक बार करेंगे फिर से. u1 plus u2 plus till un by n हमने 0 ले लिया क्योंकि ये इनिशियल वेलोसिटी है. फिर एक्सेलरेशन लेंगे हम a is equal to minus ee by m. Then v1 is equal to u1 plus a tau 1, v2 is equal to u2 plus a tau 2, and so on to vn is equal to un plus a tau n. फिर हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी का शुरू कर देंगे u1 plus a tau 1 plus u2 plus a tau 2 so on to un. ये जो है हमारे पास 0 है और ये टोटल टाउ हो जाएगा. सो vd is equal to a tau, vd is equal to minus ee tau by n. अब जो है हम रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी करेंगे. Relation between electric current and drift velocity. Electric current and drift velocity. Now जैसे कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता है कि E is equal to V by I होता है, और हम ले लेंगे let number of electrons per unit volume is equal to n. Let number of electrons per unit वॉल्यूम इज इक्वल टू n ले लेंगे हम. और चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन क्या होगा? चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू E. फिर से एक बार देखेंगे कि लेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम let number of electrons per unit volume is equal to n. Is equal to n and charge on an electron is equal to E. अब हम number of electrons in length L of a conductor, number of electrons in length L of the conductor लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? n इंटू में a इंटू में l. हमने a ले लिया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और l ले लिया हमने उसका लेंथ. तो टोटल चार्ज contained in length L of a conductor will be charge. Total charge contained in length L of the conductor will be Q is equal to NEAL. Q is equal to NEAL. अब हमें टाइम पता है. टाइम क्या होता है? टाइम T is equal to
एज हमें पता है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, सो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी. टाइम विल बी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन velocity. So distance will be L, velocity will be Vd. Okay. And हमारे पास I का क्या फॉर्मूला है? I is equal to NEAVD. I के बाद हाँ I का जो हमारे पास फॉर्मूला है यही है NEAVD, पर हम I को जो करंट है हम Q बाई T भी लिखते हैं. आपको जैसे पता है कि I का जो फॉर्मूला होता है Q बाई T भी होता है. हमने Q जो है ये ना NEAL लिख लिया अपॉन में टाइम L ऊपर VD, L से L कटा, so I is equal to NEAVD. so आपके पास जो है ये फॉर्मूला आ गया, I is equal to NEAVD. अब अगर मेरे को इसको करंट डेंसिटी की फॉर्म में लिखना है, सो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई A, so I by A is equal to NEAVD by A. A से A कैंसिल हुआ, हमारे पास क्या आ गया? हमारे पास क्या आया? I by A is J, current density is equal to NEVD. So आपका ये इसके फॉर्म में भी फॉर्मूला NEAVD की फॉर्म में भी. अब हम डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ करते हैं. डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ. डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ. ये भी डेरिवेशन ही है टाइप की ना. हमारे पास पता है Vd इज इक्वल टू हमने लिखा था माइनस ई टाउ बाई एम. सो हम इधर जो है Vd क्या लिखेंगे? ई टाउ बाई एम. उधर मैंने माइनस इसलिए लगाया था क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में था. ठीक है ना. हमें पता है E क्या होता है? E इज इक्वल टू V बाई एल. एज हमें पता है E इज इक्वल टू V बाई एल होता है. सो इधर मैं E V टाउ बाई एम एल कर देता हूँ मैं. ठीक है. फिर हमने अभी I का फॉर्मूला देखा. I इज इक्वल टू NEAVD. अब हम ये जो VD की तरफ से हम ये डाल देंगे. I इज इक्वल टू NEAEV टाउ बाई ML. सो हमारे पास I का फॉर्मूला क्या आ गया? NE स्क्वायर AV टाउ बाई ML. क्या आ गया? NE स्क्वायर AV टाउ बाई ML. अब जो है हम इसको डिवाइडेड बाय V कर देते हैं. डिवाइडिंग बाय V एंड रेसिप्रोकल द टर्म. सो हमारे पास क्या आएगा? इसको हम उल्टा कर देते हैं, टर्म को रेसिप्रोकल कर देते हैं और डिवाइड कर देते हैं V से. सो I बाई V करा इज इक्वल टू NE स्क्वायर AV
v टाउ बाई एम एल वी, v से v कटा, इसको हम उल्टा कर देते हैं तो हमारे पास क्या आएगा एन ई स्क्वायर ए टाउ, उल्टा कर दिया तो ये आ गया हमारे पास एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ। और जैसे कि हमें पता है कि v बाई आई क्या होता है, r होता है, सो ये जो जितने भी टर्म्स है m, l, n, e, टाउ एंड a, ये सारा क्या होगा, कांस्टेंट होंगे। सो as we know that v by I is equal to r, therefore m, l, n, e, a and tau are constant terms। therefore हमारे पास क्या आ गया, therefore we get r is equal to ml upon n e square a tau। so हमारे पास जो है ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आ गया, ml is equal to n e square a tau। अब हम इससे ही अगर हमें रेजिस्टिविटी निकालना है, अब हमें रेजिस्टिविटी निकालना है, तो हम रेजिस्टिविटी कैसे निकालेंगे, रेजिस्टिविटी निकालना है। सो एज हमें पता है कि R इज इक्वल टू रो L बाई A होता है, ठीक है, यहाँ लिख देंगे एज वी नो। और अभी हमने यहां से देखा एंड R इज इक्वल टू ml n e स्क्वायर a टाउ, इसको सेकेंड नंबर कर दिया। सो फ्रॉम 1 and 2 we get rho L by A is equal to ml upon n e square a tau। L से L कैंसिल हुआ, A से A कैंसिल हुआ, सो हमारे पास रो मतलब रेजिस्टिविटी क्या आ गया, m बाई n e स्क्वायर टाउ। और ये टर्म हमें क्या शो करती है कि रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड ऑन लेंथ एज वेल एज ऑन एरिया, इट डज नॉट डिपेंड ऑन लेंथ एज वेल एज ऑन एरिया। रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन लेंथ, एरिया of cross section, material required and temperature। so resistance का भी मैंने आपको बता दिया कि resistance की अगर हमें फॉर्मूले की टर्म में लिखना हो तो रो इज इक्वल टू m बाई n e स्क्वायर टाउ। अब जो है हम अब अगला टॉपिक अपना शुरू करेंगे जो कि है मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स। मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स। मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स, जिसको हम म्यू से डोनेट करते हैं। नाउ मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स क्या होता है? मोबिलिटी इज इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन
electric field means mu is equal to Vd upon E. This is mobility. As we know, Vd is equal to E tau by m, but I am considering Q E tau by m also. So अगर मैं इसको यहाँ प्लेस करूँ, mu is equal to Q E tau by E m. सो E से E कट जाएगा तो हमारे पास एक और फॉर्मूला आ जाएगा, mu इज इक्वल टू Q टाउ बाई m. सो आप जो हैं ये दो फॉर्मूले हो सकते हैं मोबिलिटी के, mu इज इक्वल टू E टाउ बाई Q टाउ बाई m या E टाउ बाई m. अब फॉर एन इलेक्ट्रॉन हम E टाउ E बाई m ही लिखते हैं. पहले तो इतना जानिए कि मतलब मोबिलिटी क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड. म्यू इज इक्वल टू Vd बाई ई, एंड Vd हमने पीछे पढ़ा है QE टाउ बाई m होता है. सो म्यू इज इक्वल टू QE टाउ बाई EM, E से E कैंसिल हो जाएगा, सो म्यू इज इक्वल टू Q टाउ बाई m हो जाएगा. फॉर एन इलेक्ट्रॉन की बात करूँ मैं अगर, फॉर एन इलेक्ट्रॉन की बात करूं, सो म्यू ई फॉर इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू ई टाउ ई बाई एम. और फॉर अ होल की बात करूं, सो म्यू एच इज इक्वल टू ई टाउ एच बाई एम एच. ये हो जाता है इसका फॉर्मूला. अगर मैं इसकी एसआई यूनिट की बात करूं तो इसकी होती है मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकेंड. मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकेंड, दिस इज एसआई यूनिट. दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये 1 मार्कर्स में कभी कभी पूछ लेते हैं. मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकेंड. अब मैं आपको रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड मोबिलिटी फॉर अ कंडक्टर बताऊंगा. रिलेशन बिटवीन करंट एंड मोबिलिटी. करंट एंड मोबिलिटी. अब हमें पता है जैसे कि करंट क्या होता है, I इज इक्वल टू NEAVD. ओके. और अभी हमने मोबिलिटी से क्या पढ़ा कि Vd म्यू इज इक्वल टू Vd बाई E. सो इधर से हम क्या लिख सकते हैं, Vd इज इक्वल टू म्यू इंटू में E. सो हम इसको इसमें पुट कर देंगे. सो I इज इक्वल टू NEA म्यू E. दिस इज द रिलेशन बिटवीन करंट एंड मोबिलिटी. ओके. current and mobility. This is for mobility for a conductor. For a conductor. अब मैं बात करूंगा करंट एंड मोबिलिटी फॉर अ सेमीकंडक्टर. ये तो करंट था. अब हम बात करेंगे फॉर अ सेमीकंडक्टर. सेमीकंडक्टर. सो सेमीकंडक्टर के लिए
हम 2 आई लेंगे, आई ई प्लस आई एच, आई इज इक्वल टू आई ई प्लस आई एच फॉर देम। ओके, सो इसके लिए तो हो जाएगा एन ई ए वी ई, एन ई ए वी ई, पर इसके लिए क्या होगा, ई पी ए वी एच, ई पी ए वी एच फॉर अ होल। ठीक है, अब इसको हम म्यू, एज हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी पता है, सो हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी का म्यू इनटू में ई में चेंज कर देंगे, मतलब आई इज इक्वल टू एन ई ए म्यू इनटू में ई प्लस ई पी ए म्यू एच इनटू में ई। अब ई ए ई कॉमन आ जाएगा, ई ए ई कॉमन आ जाएगा, ई ए ई, इधर बचेगा एन म्यू ई और इधर बचेगा पी म्यू एच। ठीक है, पी म्यू एच, इसको 1 डाल दीजिए और अभी के लिए आपका जो है फॉर अ सेमीकंडक्टर ये फॉर्मूला आ जाता है। अगर मैं कंडक्टिविटी की बात करूं, मैं कंडक्टिविटी की, फॉर अ कंडक्टिविटी, फॉर कंडक्टिविटी हमें पता है आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी भी होता है, और हम कभी कभार आई को v बाई आर भी लिख देते हैं, आपको पता है v बाई आर। अब v को हम ई एल लिखते हैं, r को हम रो एल बाई ए लिखते हैं, सो l से l कैंसिल हो गया, सो ई ए बाई रो आ जाएगा, i इज इक्वल टू ई ए बाई रो। अब इसको हमने सेकेंड कर दिया, फ्रॉम 1 and 2 we get EA by rho is equal to EAE n mu E plus P mu H। EA से EA कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बचा, 1 by rho is equal to E n mu E plus P mu H। So 1 by rho conductivity is sigma is equal to E n mu E plus P mu H। This is your formula for conductivity also। ठीक है, अब जो है, अब हम आगे जो है रेजिस्टेंस की बात करेंगे। अब हम अगली क्लास में रेजिस्टेंसेस इन सीरीज एंड पैरेलल, एंड फिर हम जो है आपका इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल पे आएंगे, पर वो आपकी अगली क्लास में होगा। तब तक के लिए ये अच्छे से थोरली कर लीजिए, और प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, एंड कोई डाउट होता है तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन पे प्लीज़ हमें बताइए। थैंक यू।